नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं डिप्रेशन के कोई व्यक्ति गुजर रहा है। डिप्रेशन के बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है? तो जो मैं आपको दवा बताने वाला हूँ आज होम्योपैथी में, उन दवाओं में जो लक्षण हैं वो या उसमें कारण भी आपको बताऊँगा, जिस कारण डिप्रेशन पैदा होता है, उसके आधार पर यदि आप दवाएँ लेंगे, तो बहुत ही अधिक लाभ आपको मिलता है, ठीक है? और जो भी यहाँ दवा बताऊँगा वो सब के सब आपके एजुकेशनल पर्पज़ से होती है, ठीक है? तो देखते हैं हम लोग पहली क्लिनिकल कंडीशन जिसमें हम लोग यूज़ करेंगे। पहले हम बात करते हैं, बहुत सीवियर डिप्रेशन है, बहुत सीवियर डिप्रेशन है और पेशेंट को सुसाइडल टेंडेंसी सुसाइडल टेंडेंसी उसको लगती है या सुसाइड करने के बारे में सोचता रहता है और साथ में उसको लगता है कि अब उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। इतना अधिक डिप्रेस है कि उसको ये सोच रहा है, सुसाइड करने के बारे में सोचता है वो और साथ में उसको लगता है कि उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। तो आप ऑरम-मेट नाम की दवा के बारे में सोच सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। लेकिन जब भी आप दवा लें, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको नोट याद रखना है, जो डिस्क्लेमर इस वीडियो का, अपने पास के डॉक्टर से मिलें, उसके बिना, उनसे कंसल्ट करके बिना दवा ना लें। तो आपको अपने पास के डॉक्टर से मिलना चाहिए, तभी दवा लेना चाहिए, ये इस वीडियो का डिस्क्लेमर है। तो आपको सीवियर डिप्रेशन है और उसमें आपको सुसाइडल टेंडेंसी लगती है और आपको लगता है कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, ऐसी कंडीशन के लिए एक ही दवा है ऑरम-मेट, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। आगे हम बात करते हैं, अ, उसको दुःख है, साइलेंट दुःख है, मतलब दुःख है लेकिन वो छुपा हुआ है, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। दुःख है लेकिन छुपा हुआ है, मतलब अंदर दबा के रखा है उनने, किसी को बता नहीं रहा है। तो ये डिप्रेशन उस व्यक्ति को आया है जिसको दुःख था लेकिन वो किसी को उनने बताया नहीं, छुपा के रखा हुआ है। वो एक्सप्रेस नहीं करता है अपने दुःख को और अपने दुःख को एक्सप्रेस नहीं करता, छुपा के रखा रहता है और वो डिप्रेशन की ओर चला जाता है। ऐसे पेशेंट के लिए नाइट्रम म्योर बहुत ही इफ़ेक्टिव है। दुःख है, किसी को बताता नहीं, किसी से डिस्कस नहीं करता, छुपा के रखता है और वो छुपा के रखते-रखते आगे जाकर एक बार डिप्रेशन की ओर चला जाता है। ऐसी कोई कन आपको टेंडेंसी है, ऐसी कोई कंडीशन है, तो नाइट्रोम्योर बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आगे हम बात करते हैं, अचानक से होने वाला दुःख। सडन अचानक से ऐसा कोई दुःख आपको आ जाए, ऐसा कोई सैड न्यूज़ आपको मिल जाए, ठीक है? उसके बाद डिप्रेशन आता है। अचानक से आपको दुःख मिल जाए, अचानक से कोई सैड न्यूज़ मिल जाए, सैडनेस आ जाए और उसके बाद आप डिप्रेशन की ओर जाते हैं। तो मेडिसिन है क्या इग्नेशिया, अचानक से, सडन अचानक से आने वाला दुःख, अचानक से आने वाली सैडनेस या डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है? अचानक से आपको किसी ने धोखा दे दिया, अचानक से आपकी लाइफ में कोई धोखा हो गया और उसके बाद आपको डिप्रेशन आ गया है, तो इग्नेशिया आप सोच सकते हैं। इग्नेशिया का जो एक और पेशेंट होता है, इसमें एक और क्वालिटी होती है, अचानक से उसको दुःख आ गया, अचानक से सैडनेस आ गया, अचानक से धोखा किसी ने दे दिया, डिप्रेशन में जाता है। साथ में उसका मूड स्विंग्स होता है, कभी हँसता है, कभी रोता है, कभी हँसता है, कभी रोता है, ये उसमें सिम्पटम मिलता है, तो इग्नेशिया के बारे में आप सोच सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, हार्मोन्स, महिला में, खासकर महिलाओं में हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण डिप्रेशन आ गया। हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण, हार्मोनल प्रॉब्लम के कारण मंथली जो उनकी साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो गई है ड्यू टू हार्मोन्स इम्बैलेंस के कारण और उसके बाद आपको डिप्रेशन मिलता है। उनकी जो मंथली साइकिल है उसमें डिस्टर्बेंस आ गया है ड्यू टू हार्मोन इम्बैलेंस और उस हार्मोन इम्बैलेंस के साथ आपको क्या मिलेगा, डिप्रेशन मिलता है। तो सीपीआर नाम की दवा आप सोच सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। जब भी दवा आप लें, पास के हो पे डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें, बिना उसके दवा ना लें। अगली बात करते हैं, डिप्रेशन है जिसमें पेशेंट का लगातार मूड स्विंग्स होते हैं, लगातार उसके मन में बदलाव आता रहता है। कभी वो सैड हो जाएगा, कभी वो रोने लगेगा, कभी सैड होगा और अक्सर वो फ्रिक्वेंटली बार-बार वो रोता रहता है, बार-बार वो रोता रहता है। वेरी इंपॉर्टेंटली बार-बार वो उसमें रोने की टेंडेंसी होती है और उसको कंपनी, किसी की सहायता की आवश्यकता होती है, डिज़ायर क उसको अंदर से इच्छा होती है कोई मुझे सपोर्ट करे, कोई मुझे हेल्प करे, कोई मुझे सपोर्ट करे, ऐसी इसको टेंडेंसी होती है। तो इस टाइप की दवा में, इस टाइप की कंडीशन में पल्सिटिला नाम की दवा यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। अगली हम बात करते हैं, एंग्ज़ायटी, चिंता।
ठीक है? और बहुत ही ऑब्सेसिव वरिंग, मतलब बहुत ज़्यादा चिंता। ऑब्सेसिव वरिंग मतलब होता है, मतलब उम, अत्यधिक चिंता करने वाला, चिंतित रहने वाला, अत्यधिक चिंता करने वाला, किसी भी चीज़ की अत्यधिक चिंता करने वाला, ऐसे लोग हैं। और उसमें डिप्रेशन की समस्या है, ठीक है? चिंता है, बहुत अधिक चिंता ओवर करता है और उसका डिप्रेशन है, तो आर्सेनिक एल्ब नाम की दवा सोच सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। आगे हम बात करते हैं स्ट्रेस के कारण, ओवरवर्क के कारण, स्ट्रेस के कारण, ओवरवर्क के कारण, ठीक है? आपको डिप्रेशन आ गया, स्ट्रेस है, बहुत लंबे समय से आपको स्ट्रेस चल रहा है, चाहे काम का है, चाहे फैमिली है, कोई भी स्ट्रेस से आप गुज़र रहे हैं और उसके सालों से स्ट्रेस से गुज़र रहे थे, महीनों से, और उसके बाद आप डिप्रेशन की ओर चले गए। बहुत ओवरवर्क कर रहे हैं, लगातार काम में बिज़ी हैं, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद स्ट्रेस में चले गए, ठीक है? तो आप यूज़ कर सकते हैं काली फॉस, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, काली फॉस एक्चुअली में वो स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा आप देख लीजिएगा, मैं वर्ड बोल रहा हूँ, मेडिसिन का नाम बोल रहा हूँ काली फॉस, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, काली फॉस, ठीक है? अगली बात करते हैं कि काली फॉस को ले सकते हैं जब मानसिक रूप से थक गया, मानसिक रूप से थकान रहती है और उस मानसिक रूप से थकान के बाद डिप्रेशन आ जाए, मानसिक रूप से थका हुआ है और साथ में डिप्रेशन है उसको, तो काली फॉस तब भी ले सकते हैं। अगली हम बात करते हैं, बहुत अधिक गुस्सा किसी को आता है लेकिन गुस्सा वो निकाल नहीं पाता है, अंदर के अंदर पी लेता है। कई बार कुछ लोगों को बहुत अधिक गुस्सा आता है, बहुत सारे लोग बोल देते हैं, चिल्लाने लगते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत अधिक गुस्सा आता है लेकिन वो अंदर के अंदर दबा लेता है, को पी लेता है, ठीक है? और उस लगातार अपने गुस्से को दबा लेने के कारण, लगातार अपने गुस्से को पी लेने के कारण, वो यदि वो डिप्रेशन में चला जाता है, तो स्टेफाइसिग्रिया नाम की दवा बहुत ही रामबाण काम करती है। यदि आप अपने गुस्से को दबा लेते हो, पी लेते हो, बार-बार ये चल रहा है और आप डिप्रेशन आपको उसके बाद आ जाता है, तो आपको स्टेफाइसिग्रिया लेना है, ठीक है? बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। आपको बहुत अधिक मतलब ईर्ष्या होती है, संदेह आप होते हो, ठीक है ना? तो ऐसे लोगों में जो डिप्रेशन है और उसमें बहुत ईर्ष्या की भावना होती है, वो बहुत सस्पिशियस होता है, ऐसी कंडीशन वाला पेशेंट कोई है, तो लेकेसिस डिप्रेशन के साथ उसको बहुत अधिक ज्वेलस होती है, बहुत अधिक सस्पिशियस होता है, संदेह उसको हमेशा उस जलन, किसी से उसको जलन होती, जेलसी होती है, हमेशा वो किसी पे विश्वास नहीं करता है या उसको हमेशा उसको संदेह बना रहता है। ऐसे लोग जिनमें और इसमें साथ में डिप्रेशन की समस्या है, तो यूज़ कर सकते हैं लेकेसिस, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। आगे बात करते हैं कि ख़ासकर ऐसे लोग जो बहुत ही हेल्दी हैं, बहुत ही मोटे हैं, उनमें डिप्रेशन है, मतलब मोटापा है और साथ में डिप्रेशन है। मोटापा है, साथ में डिप्रेशन है, मोटापा है, चिंता है, मोटापे के साथ जब मोटापा है तो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर पाता है, ठीक है? और उसको डर लगा रहता है कि कहीं वो अपना कंट्रोल ना खो दे, उसको डर बना होता है कि कहीं वो अपनी फाइनेंशियल जो है उसके पैसे लॉस ना हो जाएँ, इस टाइप की कंडीशन बनी हुई है और ख़ासकर वो ओबेज़ है, मोटा है और डिप्रेशन है, तो कैलकेरिया कार्ब नाम की दवा यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। ये सब दवाएँ हैं, सब क्लिनिकल कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंटली जब भी दवा लें, पास के डॉक्टर से मिलें, कंसल्ट करें तब दवा लें, एंड इम्पॉर्टेंटली जब भी दवा लें, सील पैक दवा लें, अच्छी कंपनी की दवा लें, ताकि रिज़ल्ट आपको अच्छा मिल सके। नमस्कार।